दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को 6 कली का पेटीकोट का स्टिचिंग और कटिंग दोनों में बताऊंगी एक ही वीडियो में। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है, तो यह जो पेटीकोट का कपड़ा है तो 2 मीटर का है। नॉर्मली कोई भी अगर आप पेटीकोट अगर बनाते हैं तो उसका जो कपड़ा होता है जो 2 मीटर का होता है। और अगर आपको ज़्यादा हेल्दी का बनाना है तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा लेना होगा। 2 फोल्ड कर देंगे। जो हमारा बंद भाग है जो हम अपने से उल्टा रखे हैं और जो ओपन भाग है हम अपनी तरफ रखे हैं। और इसको इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। इस तरह से देखिए हम फोल्ड करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम ऊपर का बेल्ट निकालेंगे। जब आप कोई भी पेटीकोट बनाते हैं या तो फिर 4 कली का हो या 6 कली का हो या तो फिर आपका गोल पेटीकोट है, तो कोई भी अगर पेटीकोट बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें बेल्ट निकालें, ताकि बेल्ट निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कपड़ा बचेगा उसका घेरा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से हम देख लेंगे। हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार में बताऊंगी। थोड़ा हमारा जो वीडियो है जो लॉन्ग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा पेटीकोट जिनको। तो आज मैं दोनों एक ही वीडियो में बताऊंगी, स्टिचिंग और कटिंग दोनों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। तो देखिए इस तरह से 2 फोल्ड कर दिए हैं। उसके कोट का जो इस तरह से देखिए जो हमारा पेटीकोट का जो चौड़ाई है तो 3.5 इंच है। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, बच जाएगा 3 इंच। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा 7 इंच का होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पहले इसको इस तरफ से 2 फोल्ड कर दिए। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर दिए और यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और इस तरह से हम बेल्ट ऊपर भी निकाल लेंगे। और नॉर्मली जो भी आप लेडीज का बना रहे हैं पेटीकोट तो इतना आपको बेल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं और इसको हम कट करके निकालते हैं। तो यह देखिए हमारा बेल्ट जो निकल चुका है। अब देखिए हम डोरी निकालेंगे। तो इस तरह से पूरा हम जो कपड़ा हमारे पास ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद एक साइड से हम इस तरह से 1.5 इंच ले लेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कैंची की सहायता से कट कर चिल लगा देंगे और इसको हम इस तरह से देखिए फाड़ देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डोरी है, तो देखिए हमारा डोरी निकल चुका है। और अब देखिए जो भी हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसको हम फोल्ड कर देंगे। पहले हम देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं। और जब भी आप फोल्ड करें तो इसको इस तरह से फोल्ड ना करें। जब भी आप फोल्ड करें तो आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो जितना चाहे उतना हमारा यहाँ पे जो लंबाई है वो आ जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो पहले हम अच्छी तरह से जो यहाँ पे हम 4 फोल्ड में कपड़ा को अच्छी तरह से इस तरह से सरिया लेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पे इसको हम सरिया लिए हैं। और अब देखिए इस तरह से सरियाने के बाद 3 इंच ऊपर में छोड़ते हुए जो हमारा बेल्ट लगेगा, तो 3 इंच इस तरह से छोड़ते हुए हम जितना भी हमारा टोटल जो पेटीकोट का जो लेंथ है तो टोटल लेंथ हमारा 36 रहेगा। तो इस तरह से हम 36 पे एक निशान लगाएंगे। और 36 पे निशान लगाने के बाद इधर देख लेते हैं हमारा कितना बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा
2.5 इंच बच रहा है, तो हाफ इंच जो चला जाएगा ऊपर जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हाफ इंच चला जाएगा, बच जाएगा 2 इंच। तो 2 इंच बच जाएगा तो नीचे में हमारा फोल्ड में मोहरी में चला जाएगा। तो इस तरह से हम पेटीकोट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें कितना लंबाई लेना है। आपका जितना भी पेटीकोट है सबसे पहले टोटल लंबाई ले लीजिएगा बेल्ट को लेते हुए, और उसके बाद आपको हाफ इंच ऊपर जो बेल्ट में सिलाई चला जाता है और 2 इंच नीचे, यानी टोटल आपको 2.5-3 इंच ज़्यादा लेना है पेटीकोट की लंबाई, और उस हिसाब से आप कटिंग करें। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो हमारा पेटीकोट है इसको हम 4 फोल्ड कर दिए हैं। 4 फोल्ड करने के बाद देखिए हम इस तरह से हम 5 पे निशान लगाएंगे और 5 इंच इधर से ले रहे हैं, तो जितना हम इधर लेंगे उतना ही इधर लेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी दोनों को एक ही साइड में नहीं लेना है। अगर एक इस कोना से हम ले रहे हैं तो एक हम दूसरे कोना से लेंगे, ठीक है। तो अब इधर से हम लेंगे 5 इंच। अब दोनों निशान को हम मिला देंगे आपस में। तो इस तरह से देखिए हम बिल्कुल दोनों को इस तरह से हम इंची टेप की सहायता से हम इस तरह से मिला देंगे। और अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा चौड़ा पट्टी है तो इसको भी हम इस तरह से पहले इसको अलग करते हैं पतला कली को, और इसको देखिए इस तरह से अब यहाँ पे भी हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम अलग कर देते हैं दोनों कली को। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 4 कली है तो इस तरह से इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे अलग कर देते हैं। तो अब देखिए हम जितना भी हमारा 6 कली है टोटल कली को हम अलग कर दिए। अब देखिए ज्वाइंट किस तरह से हम करें। ज़्यादा लोग गलती यहीं पे करते हैं, तो बोलते हैं कि नीचे में हमारा बढ़ जा रहा है कपड़ा तो कम या ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर इस तरह से अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो बिल्कुल आपका नीचे या ऊपर एक जरा भी कपड़ा आपको नहीं कम या ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले इस कली को चौड़ा पट्टी को आप इस तरह से रख लीजिए, और रखने के बाद यहाँ से एक पतला कली को हम उठाते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, जिधर से हम कटिंग किए हैं उसी को हमको ज्वाइंट करना है। दोनों चौड़ा पट्टी में चारों जो हमारा पतला कली है तो अलग अलग दोनों में हम ज्वाइंट करेंगे। तो जब भी ज्वाइंट करें तो जिधर से हम कटिंग किए वही ज्वाइंट करेंगे, हम इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे। अगर इसको हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारा कम या ज़्यादा नीचे में हो जाएगा, या तो फिर जब भी आप ज्वाइंट करें तो ऊपर से ही बेल्ट को ऊपर से ही सिलाई करें, कली को नीचे से नहीं करना है। तो इस तरह से ध्यान रहे, और जिधर से आप कटिंग किए हैं उधर से ही सिलाई करना है। तो देखिए इस तरह से हम देखिए अगर ज्वाइंट करते हैं तो एक जरा भी हमारा जो कपड़ा है कम या ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर आएगा। कोई पीछे में जो मोरी के पास कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो हमारा 6 कली है बिल्कुल बराबर में आएगा। तो चलिए अब इसका हम स्टिचिंग बताते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम ज्वाइंट करते हैं। तो जो हमारा ऊपर का जो कमर पट्टी है और यह देखिए डोरी है तो इसको हम अलग रखते हैं, और यह देखिए इस तरह से अब सबसे पहले हम तो इस तरह से पहले दोनों को बराबर में पकड़ लेंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए बिल्कुल बराबर एक रंग का नीचे तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा कटिंग है तो कटिंग की तरफ हम ज्वाइंट करेंगे, बिल्कुल बराबर रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए इसको हम सिलाई करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम कली ज्वाइंट कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल हमारा बराबर आया है, और इधर से देख लीजिए ऊपर में भी बिल्कुल बराबर आया है। तो इस तरह से अब इधर भी हम पतला वाला जो हमारा कली है अब इधर अटैच करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं। तो हमारा अंदर में जो सीधा है फिर इसको हम सीधा को दोनों के एक बराबर में इस तरह से रखेंगे,
और दोनों जो एक एक जो हमारा उल्टा है अंदर रहेगा, एक ऊपर रहेगा। और इस तरह से चलिए अब इसको हम एक साइड से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं और एक तरफ हम खुला रखेंगे। यहाँ पे हम बेल्ट लगाने के लिए एक तरफ हम खुला रखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा जो 6 कली है टोटल यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे हम खुला रखेंगे, यहाँ पे हम बेल्ट लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले इस तरह से देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ से 6.5 इंच लेकर यहाँ पे भी कपड़ा को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमारा मेन कपड़ा है यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे। हाफ इंच चला जाएगा ऊपर में, जो हम जब बेल्ट यहाँ पे लगाएंगे तो हाफ इंच चला जाएगा, बच जाएगा 6 इंच। इस तरह से हाफ इंच इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इधर से हम इस तरह से तिरछा फोल्ड करते आएंगे और यहाँ पे इंड कर देंगे जहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगाए हैं। तो चलिए यहाँ से ऊपर से हम शुरू करते हैं सिलाई लगाना। सेम इसी तरह से अब इधर भी हमने, तो देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली। अब यहाँ और जो हमारा सीधा है उसको अंदर रखेंगे और उल्टा जो ऊपर में रखेंगे और इस तरह से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम सीधा सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर में बेल्ट को अटैच कर दिए हैं कली में। तो इस तरह से सिलाई लगाए हैं, कहीं पे भी एक भी चुन नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको हम देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरह से अब सीधा करने के बाद पहले ऊपर में हाफ इंच इस तरह से हम कपड़ा को नाखून के सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इस पे इस तरह से अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस तरह से हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक सिलाई किनारे लगाएंगे, एक सिलाई 2 पॉइंट छोड़कर ऊपर से लगाएंगे, यानी यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे ऊपर बेल्ट के पास। तो चलिए अब यहाँ पे अब हम सिलाई करते हैं। देखिए इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लिए हैं ऊपर बेल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ पे हम ज्वाइंट किए हैं बेल्ट को कली में, तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लिए हैं। अब चलिए इस दोनों को बराबर में पकड़ लेंगे और इसको जहाँ तक हम 6.5 इंच लिए थे, जहाँ तक सिलाई लगाए हैं उतना छोड़ते हुए, जितना हम 6.5 इंच जो लिए थे तो इसको इतना ओपन हम छोड़ेंगे और अब यहाँ से पकड़कर ज्वाइंट करेंगे। और चलिए यहाँ से अब सिलाई लगाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे जो हमारा वो ओपन था यहाँ पे भी हम ज्वाइंट कर लिए हैं, यानी टोटल कली हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब चलिए नीचे में हम मोहरी बनाते हैं। तो जो हमारा मोहरी है तो इसको पहले हम इस तरह से रखेंगे और पहले हम हाफ इंच कपड़ा को लेते हुए इस तरह से पहले नाखून के सहायता से, नहीं तो फिर इसको हम आयरन के सहायता से इसको चारों तरफ इस तरह से हाफ इंच कपड़ा को चारों तरफ कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से कि उसके बाद हम यहाँ पे देखिए करीब 1 इंच, 1.25 इंच इस तरह से हम लेकर अब यहाँ पे हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अगर हम नीचे में मोहरी बनाते हैं तो हमारा चुन नहीं आएगा और बिल्कुल ही बराबर बैठेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इस पर हम सिलाई डबल लगाएंगे। चाहे तो यहाँ पे आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं या तो फिर आप एक भी सिलाई छोड़ सकते हैं, आपको अपना हिसाब से यहाँ पे मोहरी बनाएं। तो मैं यहाँ पे 2 सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मोहरी है जो बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग घर में इस तरह से पेटीकोट का सिलाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी
सिलाई इसका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपका जो पेटीकोट का जो सिलाई है जो बनकर तैयार हो जाएगा। तो और चलिए अब पेटीकोट आप लोग हमारी वीडियो देखकर आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।